अब करनी से संबंधित कुछ प्रश्न जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मैं उनके कुछ आपको सूत्र समझा दे रहा हूँ। वो आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते रहिएगा। फिर मैं अगले वीडियोज़ में इनके अधिक से अधिक और कठिन से कठिन जो भी प्रश्न होंगे मैं आपको हल कराने की कोशिश करूँगा। कुछ कमेंट में आपको प्रश्न भी दूँगा और जिसे आप हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिएगा। जब पूरी राशि करणीगत हो, देखिए किस तरह से, पहले एक करनी चिन्ह बना दिया हमने और उसके अंदर कोई संख्या लिख दी। चलिए वो संख्या हमने p मान ली, फिर आपने प्लस लगा दिया, फिर करनी राशि बना दी, करनी चिन्ह बना दिया, फिर p लिख दिया, फिर प्लस करा के फिर p लिख दिया। और ये इस तरह की प्रक्रिया आप लगातार करते रहते हैं। इसको इस तरह से एक चिन्ह बना देते हैं, इसको आप बोलते हैं अनंत या इनफाइनाइट। आपने देखा होगा प्रतियोगिता परीक्षा प्रश्न पत्रों में इस तरह के प्रश्न अधिकतर बने रहते हैं और इन प्रश्नों को देख कर के कभी कभी बच्चे डर जाते हैं कि बताइए इसका कितनी बार आप वर्गमूल घनमूल जो भी होगा, फिलहाल आप वर्गमूल मान सकते हैं इसको, इसमें कितनी बार वर्गमूल निकालेंगे और ये अनंत तक दिया है, कैसे इसका उत्तर निकल के आएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह की संख्याओं में आप पहले 2 पॉइंट देखते हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट देखते हैं? अगर ये यहाँ पर पहला योग के लिए बना दिया है, दूसरा फार्मूला अंतर के लिए, जैसे वर्गमूल p माइनस वर्गमूल p, फिर माइनस वर्गमूल p, इस तरह से फिर माइनस वर्गमूल p, और ये अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हल करते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके अपने आप को ये देखिएगा, अगर जो संख्या आपको दी गई है, जो पूर्णांक है या जो राशि है p के गुणनखंड अगर संभव हैं, और कैसे गुणनखंड? p के गुणनखंड, वो भी कौन से? क्रमागत गुणनखंड। क्रमागत गुणनखंड का मतलब जैसे 3 और 4, 3 के बाद 4 आता है तो वो संख्या 3 गुणा 4। यदि p का मान 12 है तो 12 में 12 को आप 12 के गुणनखंड आपके इस तरह के आते हैं 3 गुणा 4, तो ये 3 के बाद 4 आएगा और उनका गुणनफल भी 12 आएगा, तो ये आपके क्रमागत गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे कोई संख्या है 20 और इसके गुणनखंड होंगे 4 गुणा 5। तो जो प्रश्न दिया गया है वहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि अगर वो संख्या जो गुणनखंड विभाजित हो रही है और वो भी गुणनखंड किस तरह के क्रमागत गुणनखंड अगर आ रहे हैं, तो हम इस प्रश्नों को हल न करके उन्हीं गुणनखंडों में से आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेंगे। जैसे आपका जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है प्लस वाला p प्लस p और प्लस p, इस तरह से अनंत तक, यहाँ पर आपने p का मान ले लिया 12 और p का मान जब 12 लिया तो आपका प्रश्न इस तरह से लिखा जाएगा वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 डॉट 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 अनंत तक। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लोग कहते हैं मैथ गणित बहुत कठिन होता है। कठिन नहीं होता है, और कंपटीशन गणित तो बहुत कठिन होता है। नहीं, कंपटीशन का गणित तो और भी अधिक सरल होता है, लेकिन वो ट्रिकी होता है। आप वो देखना चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट पे कितना आपका कमांड है, और आपका अगर अच्छा कमांड है तो आप आसानी से उस चीज़ को कैच कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर वो प्रश्न को हल करवाना चाहेगा, वो जानता है कि अगर हम एक प्रश्न के लिए 30 से 35 सेकंड हल करने के लिए दे रहे हैं, फिर आपको 5 से 10 सेकंड में उसको काला भी करना है, पेपर भी, दिमाग सॉल्यूशन भी निकालना है और अगला प्रश्न भी देखना है। तो इस चीज़ों को लेकर अब आप देख लीजिए, अगर प्रश्न पत्र में प्रश्न के लिए निर्धारित समय 40 सेकंड है तो प्रश्न एग्जैक्टली 20 सेकंड का ही होगा। लोग कहते हैं बहुत कठिन है, नहीं, लेकिन क्या कठिन उनके लिए जो इस चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए, संख्याएं भी उसी तरह की होंगी, इनके गुणनखंड करेंगे। और जैसे आपके 12 के गुणनखंड आ रहे हैं 3 गुणा 4, तो 3 गुणा 4 में इसके दोनों उत्तर आएंगे, और चूंकि जो बड़ी संख्या है वो 4 है तो उसका उत्तर आएगा +4 और कोमा -3। अगर यहाँ पर प्लस बना हुआ है योग करनी राशि का, जब पूरी राशि करणीगत हो और उसमें योग हो, तो जो दी गई संख्या के क्रमागत गुणनखंड में जो बड़ा गुणनखंड है, इसे आप नोट कर लीजिए, जो बड़ा गुणनखंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी छोटी छोटी वीडियो में बनाऊंगा जो कि आपको देखने में इंटरेस्ट लगे और आप समझते रहेंगे। बड़ा गुणनखंड आपका कैसा होगा? धनात्मक। बड़ा गुणनखंड धनात्मक, और छोटा गुणनखंड, छोटा या छोटे गुणनखंड की राशि
वो आपकी ऋणात्मक होती है। ये आप अच्छे से ध्यान कर लीजिए। छोटी जो राशि है वो ऋणात्मक और बड़ी राशि है धनात्मक, यानी जब धन है तो बड़ा धन, और जब ऋण है इसी का विपरीत, और अगर ऋण है तो बड़ा ऋण और छोटा धन। -12, फिर -12, फिर माइनस करनी 12, डॉट 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 अनंत तक। इसमें क्या होगा, इसका अंतर यहीं पर परिवर्तित हो जाएगा, और -4 और +3। अंतर के लिए ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अंतर के लिए बड़ा गुणनखंड जो है वो ऋणात्मक होगा और छोटा गुणनखंड है वो आपका धनात्मक होगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया? वो आपका कैसा होगा, धनात्मक। अन्य तरह के प्रश्न हैं, जैसे आपके लिए एक प्रश्न मैं खुद दे रहा हूँ, 56 प्लस √56 फिर प्लस √56 डॉट 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 अनंत तक। अब आप इसको देख लीजिएगा। 56 के गुणनखंड तो कई तरह के होते हैं, 14 चौकू 56, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 7 × 8, ये 56 का गुणनखंड हो गया। अब आप इसमें देखते हैं धन का है, तो जो बड़ी संख्या है +8, बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक, यही आपका आंसर हो गया। आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है और आपको अधिक दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और यही मान अगर ऋणात्मक होता है 56 माइनस वर्गमूल 56 माइनस वर्गमूल 56 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट अनंत तक, तो इसके सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे, -8 और +7। ये रहा दोस्तों हमारा आज का संकेत, और मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा करनी। और जब पूरी राशि करणीगत हो तो आप इससे डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। कुछ कोचिंग वाले इन्हीं को ट्रिक की रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और अगले वीडियो में आपको और भी अच्छी चीज़ें बताऊंगा इस चीज़ से, करनी से। और करनी बहुत अच्छा टॉपिक है, किसी भी बोर्ड में, ICSE, CBSE, UP बोर्ड, किसी में ले लीजिए, इसका चैप्टर 10th क्लास तक आता है। और ये कंपटीशन में क्वेश्चन थोड़ा स्पेस कम लेते हैं, पूछने में आसान होते हैं, और फंसाने के लिए टीचर स्टूडेंट को बहुत ईजी होते हैं, तो लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रीफेयर करते हैं परीक्षा में रखने के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा, चैनल को देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।